डियर सामाइन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद और आज एक बार फिर आपके इस यूट्यूब चैनल पे एक नई किताब और एक नए मुसन्निफ़ के साथ हाज़िर हुआ हूं। सामाइन, आज की ये खूबसूरत किताब है काज़म अली जवान की शकुंतला। ये किताब उर्दू अदब के क्लासिकी अदब में शामिल की जाती है, यानी इसका शुमार कदीम अदब में है। काज़म अली जवान ने इस किताब को एक अरसा पहले लिखा और ये काज़म अली जवान फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में तराजम के हवाले से भी अपनी नुमायाँ खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। आज हम इस किताब की समरी देखेंगे कि इसके अंदर कहानी क्या है। इस किताब का यानी इस दास्तान का आगाज़ विश्वामित्र एक शख्स से होता है। विश्वामित्र एक आबिदो ज़ाहिद शख्स है कि जो तपस्या करता रहता है और बहुत सारी मुश्किल इबादत करता है, यहाँ तक कि ये आग जला के तो ख़ुद को दरख्त के साथ उल्टा लटका देता है और उसका धुआं अपने जिस्म जान में उतारता है ताकि अपने मालिक का कुर्ब हासिल किया जा सके। दूसरी तरफ राजा इंदर एक राजा है, उसे ये टेंशन लगी हुई है, ये परेशानी है उसे कि अगर ये शख्स यानी विश्वामित्र अपनी इबादत में कामयाब हो गया तो ये मेरा ताज और तख्त ना उलट दे। वो एक मंसूबा बनाता है। उसके पास बहुत सारी परियां हैं। एक परी मनिका परी, वो मनिका परी को ये काम देता है कि तुमने इस विश्वामित्र जो शख्स है इसका हिसार तोड़ना है, यानी इसकी जो टेंशन्स हैं उसको पामाल करना है, इसको अपने रास्ते से हटाना है ताकि ये अपनी इबादत में कामयाब ना हो और मेरा तख्त जो है वो बचा रहे। मनिका परी उसका काम कर देती है। वो विश्वामित्र के गिर्द जाती है, उसके गिर्द नाचती है, एक खूबसूरत औरत के रूप में नाचती है। विश्वामित्र की जितनी भी हिस्सियात होती हैं वो सारी उसकी तरफ लग जाती हैं, यानी उसकी इबादत का इर्तिकाज़ जो है वो टूट जाता है और वो उस मनिका परी के साथ हमआगोश होता है, यानी उन दोनों का मिलाप हो जाता है। जिस्मानी मिलाप के बदले में मनिका परी जो है वो हामला हो जाती है और इसी दौरान उसे हुक्म मिलता है वापस आने का। तो लेकिन मनिका चूँकि हामिला हो जाती है इसलिए उसे लगता है कि राजा इंदर के दरबार में हमल के साथ जाना अच्छी बात नहीं है। फिर वो 9 महीने इंतज़ार करती है। वहाँ पे उसकी एक बेटी होती है, लेकिन बेटी को देखते ही वो जंगल में उसे फेंक देती है। वो समझती है कि ये इंसान के मिलाप से पैदा हुई लड़की है, इसलिए इसे मेरे ख़ानदान वाले कबूल नहीं करेंगे। मनिका उस लड़की को छोड़ के जंगल में छोड़ के राजा इंदर के दरबार में आ जाती है। अब एक कनमनी एक शख्स है जो अपनी इबादत और यात्रा के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाता रहता है। वो जंगल से गुज़रता है और उस लड़की को यानी उस बच्ची को देखता है, बहुत ही खूबसूरत बच्ची है। वो उसे उठा के अपने घर ले जाता है और वो उस बच्ची का नाम शकुंतला रखता है। शकुंतला बड़ी खूबसूरत लड़की पैदा होती है, इलाके भर में उसकी धूम होती है और इस तरह उसकी वजाहत के, उसकी खूबसूरती के चर्चे होते हैं। ये कनमनी एक दफ़ा यात्रा पे जाता है और इसकी ये बेटी अब जवान हो चुकी है। ये उसे नसीहत करके जाता है कि मैं तो जा रहा हूँ मुख्तलिफ़ इलाक़ों की यात्रा पे, लेकिन तुमने ऐसे करना है कि अगर घर में कोई मेहमान आए तो उसकी खूब खातिर करनी है। ऐसा हुआ कि राजा दशमिंत जो है उस इलाके में आता है। वो शकुंतला को देखता है, उसके इश्क में मुब्तला हो जाता है, वो इसके साथ मिलाप करता है और फिर वही कहानी दोहराई जाती है, यानी शकुंतला भी हामला हो जाती है। ये बंदा जाते जाते शकुंतला को एक अंगूठी देता है और कहता है कि ये अंगूठी तुम अपने पास रखना, जब तुम मेरे राजपाट में आओगी, मेरी सल्तनत में आओगी तो मैं तुम्हें पहचान लूँगा और तुम्हें अपने पास रख लूँगा। शकुंतला इंतज़ार करती है, लेकिन वो इतना इसके हिजर में इतना पागल हो जाती है कि उसे इर्द गिर्द की खबर ही नहीं रहती। एक दफ़ा एक शख्स इसके पास से गुज़रता है जो ज्ञानी होता है, वो इसको आवाज़ देता है लेकिन इसकी बात नहीं सुनती, तो वो उसे एक श्राप देता है, यानी वो उसके लिए बद्दुआ करता है कि तुम जिसको चाहती हो वो तुम्हें कभी ना मिले। तो अब इस लड़की का बाप जब यात्रा से आता है तो वो उसे कहता है कि आओ अब मैं तुम्हें तुम्हारे राजा के पास छोड़ आऊँ।
ये दोनों वहाँ से चलते हुए वहाँ पे जाते हैं महल में, लेकिन रास्ते में उस शराब की वजह से, उस बदवा की वजह से उस राजा की दी हुई अंगूठी तालाब में गिर जाती है। अंगूठी का गिरना था कि ये लोग महल जाते हैं, लेकिन राजा उसे पहचान ही नहीं पाता। वो उसे कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं है। ये लड़की रोती हुई महल से निकलती है, लेकिन एक वहाँ पे राजा के पास एक ज्ञानी शख्स होता है। वो उसे कहता है कि तुम इसे जाने ना दो राजा, आप इसे मेरे पास रहने दो, और जब तक इसका बच्चा नहीं होता ये मेरे पास रहेगी, और जब बच्चा हो जाएगा तो फिर हमें पता चल जाएगा कि बच्चे के लक्षण यानी उसकी हरकत और आदत जो है राजा की तरह है या कोई और है। अगर राजा की तरह होगा वो आपका बेटा होगा। चलो, उसको इजाज़त मिल जाती है। जब इजाज़त मिल जाती है तो वो लड़की को अपने साथ लेके जाता है, लेकिन अचानक उसकी माँ यानी मानिका परी वहाँ पे एक आग की सूरत में आती है और लड़की को उठा के ले जाती है। अब लड़की जो है वो गुम जाती है। इसी दौरान एक मल्लाह उस नदी पे जाता है, उसको अंगूठी मिलती है, वो बाज़ार में बेचता है, लेकिन बाज़ार वाले उसे चोर समझते हुए वो अंगूठी जो है बादशाह तक पहुँचा देते हैं। अंगूठी को देखते ही राजा को सारे वाक़यात याद आ जाते हैं, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा। वो उसको बड़ा ढूंढता है, लेकिन ये जो शकुंतला है उसे नहीं मिलती। इस दौरान मानिका परी राजा इंद्र से कहती है कि कुछ ऐसा करो कि ये दोनों मिल जाएं। राजा इंद्र इसे एक पैगाम भिजवाता है कि वशवंत जो है वो मेरे पास आए। ये रास्ते में जाता है राजा की तरफ। इसी दौरान शकुंतला के एक बेटा भी होता है, और उसकी नानी यानी मानिका परी उसके गले में एक चीज़ लिख के डाल देती है, जिसका मतलब होता है कि अगर इसके बाप के अलावा कोई और इसे छुएगा तो वो मर जाएगा। तो ये जो राजा दसिंत उस लड़के को देखता है, उसको हाथ लगाता है तो उसे कुछ नहीं होता। वो समझता है ये मेरा ही बेटा है। और इसी दौरान रास्ते में उसे जो है वो शकुंतला भी मिल जाती है। इस तरह ये कहानी ख़त्म होती है। और ये थी आज की अच्छी और छोटी सी किताब। इसको ज़रूर पढ़िएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।